नादान दोस्त। एक प्यारी सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई। आज की इस कहानी में सारांश में सरल भाव से मुख्य बातें कि क्या है नादान दोस्त। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे लिए रखे थे। पकड़ती थी, वो संभालती थी, देखती थी। वह और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसे देखा करते थे। उनके मन में अंडों को लेकर कई सवाल थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाएंगे। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करते, खुद ही सवाल कर देते, खुद ही जवाब दे देते। और विशेष तौर पे केशव छोटी बहना श्यामा को जवाब देता, केशव ही जवाब देता। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगा लिया, एक ऐसा अनुमान लगा लिया कि अंडे के बच्चे निकल आए हैं। अगर आए हैं तो ठीक है, अगर अब तक हुए नहीं हैं, बच्चे का जन्म नहीं हुआ चिड़िया का, तो क्या करें। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके मन में था। वो दोनों छोटे भाई बहन छोटे थे और उनके मन में तो प्रेम जमा कि चिड़िया को पूरी सुविधा दूं, उसे क्या चाहिए। बच्चा होगा, चिड़िया का बच्चा होगा तो उसके लिए तैयारियां करनी है। तो ऐसी बातें वहाँ थी। दोनों ने फैसला लिया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया खाएगी। तो चिड़िया को चारे के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देते हैं। यह भी है कि कपड़े के छत बने कैसे बनाएं, कपड़े भी तो बनाने पड़ेंगे। केशव ने हल निकाल दिया कि कूड़ा फेंकने वाला टोपी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो रही थी, तब केशव और श्यामा किवाड़ खोलकर बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। नीचे श्यामा उसे पकड़े रही कि ऊपर चढ़ रहा है ना, गिर ना पड़े। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। फुर्र। कार्निस पे लगी चिड़िया को समझ में आ गया कि दूसरे लोग खड़े हैं और बच्चों को लग रहा है कि हम व्यवस्था कर देंगे तो चिड़िया वहाँ रहेगी और बच्चों को जन्म लेने देगी। दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा वहाँ तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। उसने श्यामा से एक कपड़ा मांगा और उसे अंडों के नीचे बिछा दिया। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिकाकर छाया कर दी, आराम से छाया लगा दी कि अब तो गर्मी में भी वो आराम से रह पाएगा। वो चिड़िया के बच्चे वो भी तो आराम से रहेंगे। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी।
केशव ने उससे प्याली में दाना पानी मांगा और उसे कार्निस पर रखकर नीचे ऊपर आया। कभी तो इधर कोशिश कभी उधर कोशिश कि चिड़िया को क्या क्या व्यवस्था करें। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की तो केशव ने डांट कर कहा, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मुझे चटनी बना देंगी। दोनों झगड़ रहे थे आपस में, बहस और जवाब सवाल। तभी अम्मा जी आ गई और धूप में बाहर निकलने वे देखा उन्हें तो उन्हें डांटने भी लगी और अम्मा जी ने मेरी चटनी बना दी ऐसी बातें आपस में खुनमुन दोनों की हो रही है। श्यामा ने तो उन्हें नहीं कहा कि किवाड़ केशव ने खोला था और दोनों वहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि दोनों भाई बहन की बहुत सी बातें थी ना वो चिड़िया और बच्चों को लेकर, इसलिए मन बंद था उनका, मौन था। मौन क्यों? क्योंकि मम्मा डांटेंगी, अम्मा जी गुस्सा करेंगी। घर के भीतर जाकर दोनों सो गए। श्यामा ने उन्हें नहीं कहा, लेकिन मन ही मन दोनों के बहुत सवाल मन में भरे थे। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली तो वह बाहर आई और बाहर श्यामा ने उसने देखा कि तीनों अंडे जमीन पर नीचे गिरे हैं। वो चिड़िया के 3 अंडे वो वहाँ जमीन पे गिरे हुए थे और वे टूट गए थे। रोना सा हुआ श्यामा की आंखें। उसने यह बात तुरंत केशव को जाकर बताई। केशव भी उन्हें देखकर मायूस हो गया, बिल्कुल मायूस, उदास हो गया केशव भी और श्यामा भी आंखों से पानी भर आया। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से से कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ क्यों? तुम लोगों ने अंडों को छुआ था क्या? बोलो। गुस्सा किया अम्मा ने। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। पहले तो बता नहीं रही थी श्यामा, ये नहीं कह रही थी कि केशव भैया ने ही ऊपर अंडे लगाए थे, भोजन के लिए व्यवस्था की थी, तब कुछ नहीं कहा। और अब जब अंडे को गिरा हुआ देखा तो कहने लगी। अम्मा ने केवल से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, उन्हें नहीं पालती, इसलिए उसने अंडे गिरा दिए। देखा नहीं तुमने, अंडे तीनों मारे गए, अब नहीं वो जन्म होगा उनका। केशव दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि चिड़िया को समझ में आया कि मेरे बच्चे को जन्म नहीं होने दिया इन्होंने। और केशव और श्यामा वो दोनों जानबूझ के वो बुरा नहीं करना चाहते थे। चाहती तो दोनों जन थे कि खुश करें, चिड़िया को आनंद दें, बच्चे का जन्म हो, पर हालत तो अलग हो गई। चिड़िया के तीनों बच्चे मारे गए। घर से पक्षियों ने अपना रास्ता बदल लिया। केशव और श्यामा के दिल में दुख हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में बहुत सी बातें छोटी ही होती हैं पर बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो हम सबको पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सबके लिए भला करना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ़ ना दें। बिल्कुल वैसे जैसे चिड़िया को उसे बचाना है, चिड़िया के अंडे को रखना है, सुधारना है,
तो ये है आज की प्यारी कहानी प्रेमचंद जी की लिखी नादान दोस्त। चिड़िया को सदा खुश रख सकें इसका प्रयास अवश्य करें, तभी खिलखिलाती, चमकती, उड़ती, चुड़ 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 करती, अलग अलग आवाज़ करती चिड़िया प्यारी लगेगी।